ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರ ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಆರೋಪ. ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ. ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿವೆ. ನಾಳೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಂದ FCRA ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆ? ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರಗಳಾಗತ್ತೆ, ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ನೀಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರೋಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊರಹಾಕ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನಾಳೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಂದ FCRA ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾಳಿನ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ FCRA ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು? ಈ ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದಾದ್ರೆ, ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ. ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮತಾಂತರಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. FCRA के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर FCRA का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। FCRA की प्रोविजन भी रहने वाली है। जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है। मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं। भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए FCRA नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए FCRA ये आवश्यक है। और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको FCRA ये आवश्यक है। देखिए पार्टी का क्या स्टैंड है? हम उसका विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का, FCRA का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, FCRA तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं, भूमाफिया ये लोग। आप पता करिए, कई इंस्टीट्यूशंस चल रही है यूपी में। एक बहुत बड़े शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वो इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लिया। FCRA कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। तालाब दिख जाए तो कब्जा, और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है सर। डिलिमिटेशन को लेकर के डरा करके, धमका करके, और फिर विदेश से पैसा आ रहा, अगर इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहा है, समाज के अच्छे काम के लिए आ रहा। आप में से तो मुझे नहीं पता
लेकिन बहुत सारे जो सांसद हैं उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उन्हीं इंस्टीट्यूशन में हो रही होगी। पार्टी का जा सकता है। ये एफसीआरए बिल क्यों लाया जा रहा है? ये इसलिए लाया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है, जो एनजीओज है, इसमें दबाव बनाया जा सके। एक तरफ तो ये और उनकी जो जमीनें हैं महंगी महंगी उनको जब्त किया जा सके, और दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज के लिए जो चंदा बाहर से आता है, कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे आघात माइनॉरिटीज को पहुंचाना चाह रही है। इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि ये जो आरएसएस का संगठन है, क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसके चलाने के लिए चंदा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो यूपी में जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहीं ये जुड़ा तो नहीं है ये आरएसएस से। तो इसीलिए हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों में सरकार से जवाब मांगते हैं। जा सकते चलाने के लिए कहाँ से पैसे जाते हैं? कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है, कहीं इसमें नहीं छुपा हुआ है। ये नहीं कर पा रहा है। मैम एक विजुअल का मैम जी सर हो गया अब आप लोग पीछे डाल लीजिए बाइक। जहाँ ये एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चलाने के लिए कहाँ से पैसे जाते हैं? कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है, कहीं इसमें नहीं छुपा हुआ है। ये नहीं कर पा रहा है। मैम एक विजुअल का ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ।